राजनीति में वसुंधरा क्यों जरूरी है? राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा इसलिए जरूरी है कि वसुंधरा जन जन की नेता है, लोकप्रिय नेता है। लगातार 30 सालों से लगातार वो सार्वजनिक जीवन में काम कर रही हैं, विधायक भी रही हैं, सांसद भी रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं और अभी पार्टी की वर्तमान उपाध्यक्ष भी हैं। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। तो राजस्थान की जनता ने नज़दीक से अपने नेता का जनता के प्रति जो लगाव है, जो कर्तव्य है, जो विकास का विजन है, उनमें ये बहुत नज़दीक से देखा है। वो बिरले ही और किसी नेता में या कार्यकर्ता में आज की तारीख में राजस्थान में नहीं है। और वसुंधरा जी ने जो विकास के काम किए राजस्थान में, चाहे बिजली का सेक्टर हो, चाहे पानी का सेक्टर हो, चाहे सड़कों का तो जाल बिछा दिया, इतनी सारी सड़कें बनाई। और जनहित में भी कोई आदमी भूखा ना सो सके, बेरोजगार को रोजगार मिले। और नरेगा योजना का उन्होंने सुधार करके नरेगा योजना में वो व्यक्ति जिसके पास खाने पीने का, जो रियल में मजदूर था, रियल मजदूरों को उसमें काम दिया, जिससे कि उनका घर गृहस्थ चल सके, उनको जीवन बसर कर सकें। गरीबों के लिए घर बनाए, बहुत सारा काम किया। और ख़ास तौर से किसानों के लिए तो उन्होंने कर्ज माफ़ किया, कोऑपरेटिव सेक्टर के कर्ज माफ़ किए। बिजली के बहुत सारे पावर स्टेशंस बनवाए उन्होंने और जनरेटर्स, बिजली जनरेट करने के दिशा में उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए। चाहे सौर ऊर्जा बिजली हो, चाहे कोयले से बिजली हो, चाहे और किसी से बिजली आए उसके लिए प्रयास किए। आप देखा ट्रांसफार्मर्स के लिए, किसान का ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो दूसरे दिन रिप्लेसमेंट करके उन्होंने किसानों को दिखाया है। दूसरा, रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद की। नीचे स्तर पर कहीं कोई रिश्वतखोरी नहीं होती थी वसुंधरा जी के राज में। पुलिस थानों पर बिल्कुल विजिलेंट अधिकारी रहते थे और कोई गुंडागर्दी नहीं होती थी, कोई दादागिरी नहीं होती थी, कोई सुपारी। आज राजस्थान में लोग सुपारी लेकर के जनता को भयभीत किया हुआ है। हमारे बहरोड, बानसूर, नीमराणा साइड में तो बहुत सुपारी लेके लोग मंथली दे करके जिंदा रहते हैं इन गुंडों को। तो ये हालात वसुंधरा जी के राज में नहीं था। पुलिस सुपरिटेंडेंट जो है बहुत वीक कर दिए गए, क्योंकि इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में करीब 60 विधायक ऐसे जिनको सुपर चीफ मिनिस्टर का दर्जा है, मतलब मुख्यमंत्री नहीं माने तो भी मुख्यमंत्री को इनके काम करने पड़ेंगे, नहीं तो वो दल बदल कर ले, दूसरे खेमे में चले जाए। इस तरह की बुरी स्थिति है। तो ये वसुंधरा जी के राज में नहीं थी। और वसुंधरा जी ने वीसीआर जो भरते हैं और लूट खसोट मचाते हैं जमींदारों से, जीना हराम कर रखा जमींदारों का, वीसीआर बंद कर दी उन्होंने। टोल्स पर जो है आने जाने में पैसे देने पड़ते थे, स्टेट हाईवेज के टोल उन्होंने माफ़ किए। तो जनता में जो भी प्रॉब्लम थी, जनता की रोज़मर्रा की आवश्यकताएं जो कैसे सुलभ हों, उस दिशा में उन्होंने बड़ा कदम उठाया। चाहे वो खाद्यान्न का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हो। बच्चों की पढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा। गांव में प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले, 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खोले। नौकरियों में रिजर्वेशंस किए, तो इतनी सारी नौकरियां लगाई जो और कोई नहीं कर सकता। जनता ने अपनी आंखों से देखा उनके विकास के, जो चहुमुखी विकास के जो काम थे, वो जनता की आंखों के सामने है। अब ये नए नेता जो बीजेपी में, जो कि दिल्ली की तरफ से रोज जैसे पोस्टमैन लेके आता है, आज फला आदमी मुख्यमंत्री, कल दूसरे दिन पोस्टमैन खबर लेके आएगा, आज दूसरा आदमी मुख्यमंत्री, फिर तीसरा आदमी मुख्यमंत्री, चौथा आदमी मुख्यमंत्री। तो दिल्ली से जो मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं, उनको खुद को ही अपने भविष्य का नहीं पता। वो आपस में लड़ रहे हैं, वो कि मैं मुख्यमंत्री, हो कि मैं, तो जनता की ओर ये क्या सुध लेंगे ये लोग? अभी चुनाव जीते नहीं और मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। ये वसुंधरा जी ऐसा नहीं थी। वसुंधरा जी जनता के बीच में रहती थी। और आज देखा ना आपने, वसुंधरा मंच के माध्यम से आज कोरोना में भी, महामारी में, वैश्विक महामारी में, उन्होंने गांव में एक उनका ये जो सामाजिक संगठन है वसुंधरा जी का, गांव में डाणे में काम कर रहा है।
चाहे लोगों को बेड दिलाने का मामला हो, चाहे सुई इंजेक्शन लगवाने का मामला हो, चाहे डॉक्टर से परामर्श का मामला हो, चाहे बेड दिलाने का मामला हो, सब वसुंधरा मंच कर रहा है। ये कोई मामूली बात है क्या? और उन्होंने, अगर आज वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होती तो राजस्थान के 13 जिलों में पीने के पानी की जो कठिन समस्या आज जनता जूझ रही, वो समाप्त हो जाती। उन्होंने चंबल के पानी को 13 जिलों में देने की एक योजना बनाई, बहुत महती योजना बनाई, उसका DPR तैयार किया, 40,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया, लेकिन वसुंधरा जी गई तो वो सारी योजना भी गई। दूसरा है कि क्या वसुंधरा को राज्य में दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो लीडर है, पानी के बहाव को कोई रोक नहीं सकता। क्षणिक बाधा तो डाल सकता है, लेकिन बहाव तो भाव है, वो बहेगा। कोई रोक नहीं सकता वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनने से, क्योंकि वो जन जन की नेता है। आज कई लोगों को रोकने के लिए, आज हमारे मोदी जी को रोकने के लिए दूसरी पार्टियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मोदी जी बने। विद इन पार्टी भी बड़ा संघर्ष रहा, लेकिन मोदी जी बने। जो कुवत जिसमें होती है, लीडरशिप जिसमें होती है, लीडरशिप के गुण जिसमें होते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो आएगा। अच्छा, कांग्रेस में आपसी कलह गहलोत और पायलट में जारी है। देखिए भैया, कांग्रेस में आपसी कलह है कि नहीं है, ये तो वो जाने अंदर से क्या है, लेकिन बाहर जो अखबारों में और चर्चाओं में ये रात दिन लड़ रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सब किस्सा कुर्सी का चल रहा है। ये कुर्सी की खातर सब आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। इससे जनता की ओर ध्यान इनका नहीं है, जनता की और समस्याओं की ओर ध्यान ना रह करके, और इनका ध्यान कुर्सी किस तरह से प्राप्त हो उस दिशा में ये प्रयास कर रहे हैं, जो जनहित में कतई अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत खतरनाक सोच है ये।